महाविष्णु द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति। जब कुमार बंधुओं को ब्रह्मा के पास ले जाया जा रहा था, तब सनका और नारद मेरु पर्वत की चोटी पर मिले और उन्होंने विष्णु के पवित्र चरणों से निकलने वाली गंगा में स्नान किया। भगवान विष्णु की महानता और महिमा का गुणगान करते हुए नारद ने सनका से पूछा कि भगवान विष्णु को कैसे जाना जा सकता है, सृष्टि का कारण क्या है, भक्ति, ज्ञान और तपस्या के क्या गुण हैं, और भगवान ने ब्रह्मा और अन्य रूपों की रचना कैसे की। सनका ने समझाया कि विष्णु ने अपने शरीर के दाहिने भाग से भगवान ब्रह्मा, जो भगवान की नाभि से कमल के तने से उत्पन्न हुए थे, को प्रकट किया, अपने मध्य भाग से रुद्र को और अपने ही स्वरूप विष्णु को बाएं भाग से बनाया। उन्होंने लक्ष्मी, उमा, चंडिका और सरस्वती की छवियां भ्रम भी उत्पन्न किए, जो उनकी शक्तियां थीं। वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के हैं, लेकिन सर्वव्यापी हैं और सच्चिदानंद उनके मूल गुण हैं। वे प्रकृति, पुरुष और काल हैं। वे परमात्मा हैं जो 5 कर्मेंद्रियों दृष्टि, ध्वनि, गंध, स्पर्श और स्वाद, उनसे संबंधित ज्ञानेंद्रियों आँखें, कान, नाक, त्वचा और जीभ, सात्विक राजस रूप के 3 गुणों विशेषताओं का सृजन करते हैं। महातत्व जो अहंकारों प्राकृतिक स्वभावों को जन्म देता है और तन्मात्रों का निर्माण करता है, और पंचभूतों पृथ्वी, जल, प्रकाश, वायु और आकाश का सृजन करते हैं। तब ब्रह्मा ने सबसे पहले तामसिक प्रकृति की सृष्टि शुरू की, जिसमें पशु पक्षी, मृग, मवेशी, पक्षी और जानवर और राक्षस शामिल थे। लेकिन शीघ्र ही उन्होंने सात्विक सर्ग के देवताओं, फिर राजसिक सर्ग के मनुष्यों, उसके बाद दक्षों और उनकी संतानों की सृष्टि की रचना की, और इस प्रकार अब तक संसार पूर्ण हो चुका था। फिर 7 लोक अस्तित्व में आए: भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। इसके अलावा समुद्र के नीचे के लोक: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ब्रह्मा ने प्रत्येक लोक के लोकपालक, प्रशासक और पर्वत, नदियां और जीवन को सक्षम करने के लिए सभी आवश्यक प्रावधान बनाए। पृथ्वी के केंद्र में ब्रह्मा ने मेरु पर्वत और उसके परे के परिधीय क्षेत्रों का निर्माण किया, जिससे 7 समुद्रों का निर्माण हुआ: क्षीरोदा, इक्षुरसोदा, सुहृदा, घृता, दधि और स्वादु, और 7 द्वीप अर्थात जम्बू, लक्ष, शाल्मली, कुशा, क्रौंच, शाखा और पुष्कर। क्षीर सागर के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में भारतवर्ष स्थित है, जिसे कर्मभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ अधिकतर लोग नारायण, कृष्ण और वासुदेव या शिव, नीलकंठ और शंकराचार्य की पूजा करते हैं। अज्ञान या अहंकार के कारण पूजा न करने वाले विभिन्न नरकों में जाते हैं, क्योंकि उनमें सद्गुण, भक्ति और संभाव की प्रवृत्ति नहीं होती। फिर भी भगवान, जो अत्यंत निष्पक्ष, अत्यंत क्षमाशील और सदा दयालु हैं, चराचार सृष्टि में किसी भी मनुष्य या यहाँ तक कि किसी भी नगण्य प्राणी के हर छोटे से अच्छे कर्म की प्रतीक्षा करते हैं और वरदान प्रदान करके अनेक गुना फल देते हैं। यही कारण है कि वासुदेव की सदा पूजा करनी चाहिए। वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परागतिः, वासुदेवात्मकं सर्व जगत स्थावर जंगम आब्रह्मस्तंभ पर्यंतं तस्मादान्यत्र विद्यते सा एव धाता त्रिपुरांतकाष्ठ स एव देवासुर यज्ञ रूपः सा एव ब्रह्मांडमिदं ततोऽन्यत्र किंचिदस्तित् व्यतिरिक्त रूपम यस्यात्परं नापरमस्ति किंचिदिस्मदानीत्र तथा महीयान व्याप्तम ही तेनेद्मिन्द विचित्रं तम देव देवं प्राणमित्स्मीद्यम्। यह वासुदेव ही है जो सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य है, सभी तपस्याओं का अंतिम परिणाम। वासुदेव तत्व के बारे में जागरूकता ही वासुदेव को प्राप्त करने का सर्वोत्तम ज्ञान और मार्ग है। ब्रह्मा से नीचे तक कृमिकीट, कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ निःसंदेह वासुदेव का ही अवतार हैं। वे ब्रह्मा और शिव हैं। वे सभी देवता, असुर, यज्ञ रूप और ब्रह्मांड हैं, और कोई दूसरा नहीं। उनसे बड़ा या छोटा कोई नहीं। भगवान विष्णु ने इस पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त कर लिया है। क्या कोई और ऐसी महाशक्ति है जो पूजा के योग्य हो?